हाय फ्रेंड्स, टीच मिनट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से 1857 की क्रांति के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद इस पे आधारित एमसीक्यू को करें। इससे आपको 1857 की क्रांति से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंजामिन डिजरायली, ऑप्शन बी बीडी सावरकर, ऑप्शन सी केएम पनिक्कर या फिर ऑप्शन डी ताराचंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेंजामिन डिजरायली। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कमल और चपाती, कमल एवं गुलाब, कमल एवं गेंदा, चपाती एवं तलवार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमल एवं चपाती। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन बी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से या फिर ऑप्शन डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करने के कारण ही 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया था ऑप्शन सी जनवरी 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6:1 का औसत था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, उसका समर्थन किया या फिर इस क्रांति में तटस्थ रहे या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वे इस क्रांति में तटस्थ रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंगल पांडे ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? और इसकी संज्ञा दी थी ऑप्शन ए जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, इसको कहा था ऑप्शन सी बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए नाना साहेब। नेक्स्ट प्रश्न 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी तात्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव या फिर रामचंद्र पांडुरंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आप लोगों को पता होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मणिकर्णिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी को। ऑप्शन सी सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो अंग्रेजों से संघर्ष सआदत खान ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब जो थे वो बाजिद अली शाह थे। अमजद अली शाह के सबसे बड़े पुत्र वाजिद अली शाह, जो अंततः अवध के आखिरी शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर जफर को निर्वासित किया गया कहाँ पे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रंगून में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? यह घोषणा की थी ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख, गोरखा, पठान, या फिर सिर्फ गोरखा और पठान, या सिख और गोरखा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिख, गोरखा और पठान तीनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, तो निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहादुर शाह को। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हुमायूं की कब्र के पास गिरफ्तार किया लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैंपबेल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? और ये सही जवाब है ऑप्शन बी, मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्याधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, जीनत महल, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, या तात्या टोपे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीनत महल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यह घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो इसका सरकारी इतिहास था S.N. सेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन है, बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली वहाँ के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर्न। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, R.C. मजूमदार ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी, पील आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसको देखा था ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी।
1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न, गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह कहा था ऑप्शन ए आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तात्या टोपे को। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन या फिर 1942 की अगस्त क्रांति? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1857 का विप्लव। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टेलर और विसेंट आयर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निकलसन की। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? इसका सही जवाब है लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ। कुछ और प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1857। नेक्स्ट है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग अभी इसको किए हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पाल्मस्टन थे और भारत के जो सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब जो थे वो थे वाजिद अली शाह। तात्या टोपे का वास्तविक नाम आप लोगों को पता ही है, रामचंद्र पांडुरंग। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कानपुर से थे नाना साहेब। 1857 की क्रांति में कौन भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह नहीं भाग लिए थे। 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। और कहाँ पे बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया? तो आप लोगों को पता है रंगून में। 1857 का विद्रोह क्या था? तो यह स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह एकमात्र सैन्य विद्रोह नहीं था, न ही यह शासकों और भूस्वामियों द्वारा किया गया विद्रोह मात्र था। इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी और पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर ने इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण आप लोग को पता है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था। गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की थी किस अधिनियम के द्वारा? यह था 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो यह घोषणा की थी लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इसी के साथ आप लोग यहाँ 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, जैसे कि नाना साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पेशवा बाजीराव द्वितीय को दिए जाने वाली पेंशन की मांग की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय सिपाहियों की असंतुष्टि का कारण कम वेतन भत्ते, धार्मिक विश्वासों पर असंवेदनशीलता और पदोन्नति की सीमित संभावना था और ज़्यादा कर उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं था। 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 में अंग्रेज शासन की समाप्ति की भविष्यवाणी की थी और अपने अनुयायियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया था। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही का गदर 1857 में हुआ, इस सब का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में,
फिर सिपाहियों का गद्दर हुआ 1857 में, फिर नील विद्रोह हुआ 1859-60 में, फिर दक्कन विद्रोह हुआ 1855-56 में। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।